तक जो कोरोना वायरस मरीजों के सांस लेने के सिस्टम में दिक्कत पैदा कर रहा था, उसने अब अपनी चाल बदल ली है। अब इसके मरीजों में कुछ और डराने वाले लक्षण नोटिस किए जा रहे हैं। यह वायरस अब न सिर्फ शरीर में घुसने के बाद ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के बना रहा है, बल्कि शरीर के कई दूसरे अंगों पर भी अब हमला कर रहा है। न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के देखे गए, तो कहीं खून गाढ़ा मिला। कोरोना के इस नए सिस्टम ने डॉक्टरों को भी हैरानी में डाल दिया है। माउंट सिनाई हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट ने कई मरीजों में किडनी के ये ब्लड क्लॉटिंग देखी है, जहां खून जमने से मरीजों की मौत हुई। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेडी मोक्को के मुताबिक किडनी पेशेंट के डायलिसिस कैथेटर खून जमने की वजह से ब्लॉक हो गए थे। वहीं वेंटिलेटर पर रहने वाले कोविड-19 मरीजों को मॉनिटर कर रहे पल्मोनोलॉजिस्ट ने फेफड़ों में खून की भारी कमी देखी, जबकि न्यूरोसर्जन ने कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने वाले ज्यादातर मरीजों के मामले में ब्रेन में ब्लड का थक्का देखा। अब तक कोविड-19 को सांस से जुड़ी बीमारी माना जा रहा था, लेकिन अब ब्रेन स्ट्रोक के शिकार मरीजों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण दिखाई दे रहा है। हाल ही में ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हुआ एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया था। इसी तरह 32 मरीजों को दिल का दौरा पड़ा, जिनमें आधे से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव थे। इन मामलों के सामने आने के बाद डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस अब सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सिर से लेकर पैर तक ये शरीर के हर अंग पर रिएक्शन करने का मादा रखता है। अब तक सामने आए मामलों में इस बात की पुष्टि हुई है कि यह वायरस दिमाग को भी प्रभावित कर रहा है। कई मरीजों में सिरदर्द की वजह से दिमाग में सूजन देखी गई, जिससे मरीज ने बोलने की क्षमता तक खो दी। इतना ही नहीं, इस वायरस से पीड़ित मरीजों के सेंसेस यानी इंद्रियों पर भी असर पड़ रहा है। जैसे कि सबको पता है कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी के तौर पे उभरी है और ये बीमारी बहुत नई है, इसलिए डेली नए रिसर्च आ रहे हैं। पहले ये कहा गया कि ये प्राइमरी लंग इन्फेक्शन है और लोगों ने उसको उस हिसाब से ट्रीट किया। अब नए रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया है कि ये लंग को इफेक्ट करने के अलावा ये ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है, चाहे वो लंग हो या और भी मेजर ऑर्गन हो, और ये थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ है जिसमें ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करते हुए ये थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के चांसेस को बढ़ाता है। अटलांटा के एमोरी विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विभाग में क्रिटिकल केयर सर्जन डॉक्टर क्रेग कुबर स्मिथ के मुताबिक अस्पताल में थक्का रोधी मशीन पर रखने के बावजूद मरीजों में खून के थक्के बनना बंद नहीं हो रहे, और ऐसे मामले शहर के दूसरे अस्पतालों में इलाज करा रहे करीब 40% कोरोना मरीजों में भी देखे गए। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना के वायरस ने अपने आप को बदल लिया है और अब ये म्यूटेंट वायरस अलग अलग रिएक्शन दिखा रहा है। कुछ मरीजों की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों में सैकड़ों माइक्रोक्लॉट्स पाए गए। बड़े आकार के खून के थक्के बनने से इन्हें ब्रेन या हार्ट पर स्ट्रोक पड़ा था। कि जो लोग उम्र दराज हैं या जिन लोगों को एक से ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिवर डिजीज़ या फिर लंग डिजीज़ या फिर कैंसर हो, उनमें इन्फेक्शन को एक्वायर करने का और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके सीवियर या फिर क्रिटिकल फॉर्म को इलनेस को डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों में ये थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना होता है उनमें जो है सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ ज़्यादा होते हैं, उनको आईसीयू एडमिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको वेंटिलेटर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इन सब उपायों के बावजूद उनमें डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा देखा गया है। कोरोना वायरस की इस बदलती हुई चाल को समझने के लिए आपको सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग को समझना होगा। विज्ञान की जुबान में इसे हीमोस्टैटिस कहते हैं। दरअसल जब आपको कोई चोट लगती है और खून शरीर से बाहर निकल आता है, तब कुछ देर बाद खुद ब खुद उस जगह पर खून के थक्के जम जाते हैं। यह खून को रोकने का कुदरती तरीका है जो खून को जेल में बदल देता है। इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको जो लाल रंग दिख रहा है वो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, और इनके बीच ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये दरअसल आपके प्लेटलेट्स हैं।
तो होता यह है कि जब खून आपके जिस्म में बह रहा होता है और आपको कोई चोट लग जाए तो बाहर निकलने लगता है और तब ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से उस खास जगह पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और फिर चोट ठीक होने के बाद आगे चलकर खुद ब खुद खून का बहाव पहले जैसे हो जाता है। मगर ब्लड क्लॉटिंग दिक्कत तब पैदा करता है जब ये जिस्म के अंदरूनी हिस्से में हो जाए। तो होता यह है कि इसकी वजह से खून का बहाव रुकने लगता है, जो आपके शरीर के अंगों के लिए खतरा पैदा कर देता है। इस सिचुएशन में आपकी जान भी जा सकती है। ब्लड क्लॉटिंग, जिसे खून का थक्का जमना भी बोलते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है बॉडी को ब्लीडिंग से बचाने के लिए। जब भी आप देखते होंगे कि आप कहीं पे जाते हैं और ब्लीडिंग, किसी इंजरी की वजह से ब्लीडिंग होती है, या फिर कभी आप ब्लड सैंपल देते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद खून का प्रवाह बंद हो जाता है। तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा लिक्विड जो फॉर्म होता है ब्लड का, वो जेल फॉर्म में बदल जाता है और वो ब्लड को क्लॉट करता है। इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक तो प्लेटलेट फैक्टर और दूसरा फिब्रिन नाम का प्रोटीन। अब कुछ इसी तरह की इंटरनल यानी शरीर के अंदर की ये क्लॉटिंग कई डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों में नोटिस करनी शुरू कर दी है, जिसे मिस्टीरियस ब्लड क्लॉटिंग कॉम्प्लिकेशन यानी रहस्यमयी ब्लड क्लॉटिंग नाम दिया गया है, जो कोरोना वायरस के मरीजों की मौत का कारण बन रही है। क्योंकि अभी तक कोरोना के मरीजों की मौत रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने में दिक्कत की वजह से हो रही थी, लेकिन अब डॉक्टर नोटिस कर रहे हैं कि जिन मरीजों की जान कोरोना से जा रही है उनमें इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग एक बड़ी वजह है, जो किडनी, लंग्स, ब्रेन या फिर स्किन के अंदर देखने को मिल रही है। नीदरलैंड में हुई कोरोना मरीजों की एक स्टडी के मुताबिक करीब 180 आईसीयू पेशेंट में 31% ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत से गुजर रहे हैं। वहीं चीन में हुई एक स्टडी में करीब 183 कोरोना वायरस मरीजों के पोस्टमार्टम में यह पाया गया कि उनमें 119 मरीज यानी 71% मरीजों की जान ब्लड क्लॉटिंग की वजह से गई। और अब इसी को देखते हुए कई जगहों पर डॉक्टरों ने ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत वाले कोरोना मरीजों को ब्लड थिनर यानी खून पतला करने वाली दवाओं की स्मॉल डोज देने शुरू कर दिए हैं। चूंकि अभी इस कोरोना वायरस पर रिसर्च पूरी नहीं हुई है, ऐसे में अगर ब्लड थिनर की डोज ज्यादा हो जाए और खून ज्यादा पतला हो जाए और इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो ये भी एक मौत की वजह बन सकती है। ऐसे में वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द रिसर्च की जरूरत है, नहीं तो मरीजों की असली मौत की वजह पता ही नहीं लग सकेगी। अब सवाल यह है कि इस ब्लड क्लॉटिंग से हो क्या रहा है। हमारे ऑर्गन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जिससे बॉडी का पूरा फंक्शन होता है। जैसे किडनी आपके जिस्म के खून को प्योरीफाई करती है, लेकिन अगर यहाँ क्लॉटिंग हो जाए तो किडनी फेल हो सकती है। इसी तरह दिल में अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो दिल के धड़कनों की रफ्तार धीमी या ज्यादा हो सकती है और हार्ट फेल भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही मामला ब्रेन का भी होता है, जहाँ क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। इस लिहाज से बाहरी ब्लड क्लॉटिंग से भले जान का खतरा ना हो, मगर इंटरनल यानी अंदरूनी ब्लड क्लॉटिंग जानलेवा हो सकती है। फिलहाल डॉक्टर्स ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कोरोना के मरीजों में आखिर ब्लड क्लॉटिंग क्यों हो रही है। अब चूंकि मेडिकल साइंस में शरीर के अंदर जमने वाले खून का कोई इलाज नहीं है, ऐसे में खून को पतला करने के लिए डॉक्टर्स थिनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोरोना पीड़ितों में ये थिनर भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा।